गत दिवस नेपाल के जगतगुरु शंकराचार्य बाल संत मोहन शरण देवाचार्य जू यमुनानगर के गांव नगला जागीर बुढ़िया में अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर स्वयंभू राम देवाचार्य स्थान पहुंचे और वहां मीडिया से बात की। नेपाल के जगतगुरु शंकराचार्य बाल संत मोहन शरण देवाचार्य जू मंगलवार को यमुनानगर के गांव नगला जागीर बुढ़िया में अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वभूराम देवाचार्य स्थान पहुंचे तो श्रद्धालुओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां उपस्थित रहे और उन्होंने नेपाल से पहुंचे जगतगुरु का अभिनंदन करते हुए उनसे किस स्थान के महत्व के बारे में जाना। देवस्थान पर पहुंचने पर नेपाल के जगतगुरु बाल संत मोहन शरण दास जी ने कहा कि निम्बार्क संप्रदाय के जनक थे स्वयंभू राम जी। उन्होंने बताया कि उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था बल्कि वह तो अकस्मात प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू राम जी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सनातन धर्म के लिए वह सब कुछ किया जो एक संत महापुरुष को करना चाहिए। जिस समय यहाँ मुगल शासकों का राज था और सनातन धर्म की नींव को वह हिलाना चाहते थे, ऐसे समय में स्वयंभू राम जी ने इस क्षेत्र के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और नेपाल में न जाने कितने निम्बार्क संप्रदाय के श्रद्धालु हैं। इसी प्रकार देश के अलग अलग कोनों में भी निवारक संप्रदाय सनातन धर्म को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। बाल संत मोहन शरण महाराज जी का कहना था कि उन्होंने नेपाल में रहते हुए लगभग एक दशक पूर्व एक पुस्तक में पढ़ा था कि पंजाब के बुढ़िया क्षेत्र के नजदीक स्वयंभू राम जी का प्राकट्य हुआ था। लगभग एक दशक पहले वह जब नेपाल से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मौके पर स्नान के लिए आए थे, तब इसी तलाश की खोज करते हुए वह किसी तरह हरियाणा पुलिस के माध्यम से इस स्थान तक पहुंचे। जब उन्होंने इस स्थान को देखा तो यह ठीक अवस्था में नहीं था। तब उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों, विशेष रूप से यहाँ के गांव वालों और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर इस स्थान का जीवन आधार करवाया और आज यह स्थान एक अच्छा स्थान बन चुका है। उनका कहना था कि उन्हें जब भी समय मिलता है तब वह यहाँ स्वयंभू राम जी की कर्मभूमि पर पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि अब इस स्थान का नवीनीकरण तेजी से किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की रुचि के अनुसार यहाँ भवन निर्माण कार्य चल रहा है और एक भव्य राधा कृष्ण जी तथा स्वयंभू राम जी और निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर बना हुआ है। इस मौके पर बाल संत द्वारा नेपाल के भी विभिन्न धार्मिक स्थलों की विशेष रूप से चर्चा की गई और बताया गया कि किस प्रकार गंडक नदी से निकलने वाला हर पत्थर शालिग्राम है। विश्वकर्मा भगवान ने वज्रकीट बनकर यहाँ के सभी पत्थरों में प्रवेश किया और हर पत्थर को शालिग्राम का रूप दिया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी, मोहनलाल वर्मा, रोशन लाल, मंगल सिंह, सुधीर पांडे, सतपाल शर्मा, रोशन लाल, भरत शर्मा, मोहनलाल तथा राकेश त्यागी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पहले तो त्यागी जी इतना बनना ही बहुत मुश्किल था। अब तो हम बहुत गौरवान्वित थे। हमारे आचार्य पीठ में हम आकर के रह सकते हैं। आप लोग आए तो बैठिए इतना कह सकते हैं और 150 लोग आकर के भोजन खिला सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है जो लुप्त सा प्राय हो गया था। और हम यहाँ आए थे तो त्रिपुंडधारी महात्मा को बैठा हुआ था यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य को। ऐसे अवस्था में अब तो देख रहे हैं आप कितना परिवर्तन हुआ। तो हो सके अब 2-4 कमरे का प्रबंध हो, जो देश विदेश से भक्त लोग आते हैं तो एक रात उनका ठहरने का व्यवस्था आसान से हो, सुविधा संपन्न हो। और तो बहुत कुछ बन चुका है। अच्छा प्रश्न किया। हम नेपाल में थे तो एक जीर्ण पुस्तक हमारे पास था, तो उसको हम पढ़ते गए निम्बार्क संप्रदाय के विषय में। तो उसमें लिखा हुआ था जगतगुरु स्वभूराम देवाचार्य जी का जन्मभूमि पंजाब प्रांत के जगाधरी के पास बुढ़िया ग्राम में। तो हम पंजाब प्रांत में जा कर के बुढ़िया गांव ढूंढते रहे। 3-4 साल ढूंढने में लगा। तो सूर्य ग्रहण के समय अचानक हम ग्रहण स्नान के लिए गए थे तो एक भीड़ से पुलिस आ गए। पुलिस तो उन्हें पूछा, महाराज जी कि आप बुढ़िया ग्राम जाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ भैया वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्हें रास्ता बता, एक पुलिस ने कुरुक्षेत्र में। तो हम रात के मध्य 12 बजे ये रेलवे स्टेशन में आए और दूसरे दिन प्रातःकाल ये जगाधरी, बुढ़िया ग्राम, जमुनानगर सारे गांव में घूमते रहे। एक सरदार जी मिले, वो टेम्पो वाले ने शाम को 5-6 बजे यहाँ लाए। तो उनके बाद हमने यहाँ के लोगों को साथ बैठ कर के परामर्श किया, चिंतन किया। तो उनने बताया हाँ निम्बार्क संप्रदाय के ही आचार्य थे, ये हमने सुना है। हमारे पंडित मोहनलाल जी शर्मा लगा कुछ लोगों ने हमको बताया, तब मालूम हुआ। तो फिर हमने फटाफट इसको उद्धार करने के लिए सबको जुड़ा। यहाँ के स्थानीय लोग सब जुड़ गए। फटाफट इतना भव्य दिव्य
अद्भुत मंदिर संपन्न हुआ। अभी इतना युगल सरकार, शुभराम देवाचार्य, आद्य जगत निम्बार्क भगवान, सबका विग्रह प्रतिष्ठापित हुआ। देखिए क्या होता है, एक हम दीप जलाते हैं ना, दीप के नीचे अंधेरा होता है, तो जिस शुभराम देवाचार्य ने सारा विश्व को आलोकित किया, लेकिन उन्हीं के मंदिर के आसपास में अभी भी अंधारा है। तो हम चाहते हैं यहाँ के लोगों में ऐसा ऊर्जा आ जाए, शुभराम जी के विशेष उनके ऊपर कृपा हो और उनमें भी सद्विचार, सद्भाव, सद प्रेम आए और सब लोग शरणागति होकर के इस आश्रम को, पीठ को अभ्युदय के लिए समर्पित हो। हम सारे का स्थानीय जनता से ये चाहते हैं। और हमारे तो नेपाल की तरफ से, नेपाल राष्ट्र की तरफ से, वहाँ के स्थानीय वैष्णव समाज की तरफ से शुभराम देवाचार्य के द्वारा के सारे भक्त लोग यहाँ आ ही रहे हैं। और अभी भी मैंने वृंदावन के 15-20 संतों को फ़ोन करके आया हूँ, आप लोग को आना चाहिए। बोल रहे थे कल परसों हम आ जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं आए जगत गुरु, तो हम भी आएंगे। तो वृंदावन के संत भी आएंगे, हरिद्वार से भी आज मुलाकात हुआ था, कुछ संत लोग अब अवश्य आएंगे। अभी फ़ोन किया था एक संत ने, महाराज जी हम चतरा धाम आपके आश्रम में ठहरे थे, तो आप हरियाणा आ रहे तो मैं 10 किलोमीटर दूरी में हूँ, अभी आ जाऊँगा। तो ऐसा हल्ला गुल्ला मच गया। नेपाल से लेकर हरियाणा तक, हरिद्वार से वृंदावन तक सारे भक्त श्रद्धालुओं का आस्था के धरोहर के रूप में हमारे शुभरामपुरी प्रतिष्ठापित हो गया है।